नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर। एसजीपीजीआई में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया, जहां भाजपा के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा के बेटे प्रकाश मिश्रा को इलाज नहीं मिल सका। पूर्व सांसद डॉक्टर के सामने बेटे के इलाज के लिए गुहार लगाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, मिन्नतें तक मांगते रहे, लेकिन बेड के इंतजार में आखिरकार बेटे ने दम तोड़ दिया। अब इस घटना पर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। एक तरफ डिप्टी सीएम राजेश पाठक ने सख्त कार्रवाई की बात कही है, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य भी पूर्व सांसद से मिलने के लिए पहुंचे। वहीं अखिलेश यादव ने सीधे मुख्यमंत्री को इसका जिम्मेदार तक ठहरा दिया, जबकि बेटे को खोने वाले भैरव प्रसाद मिश्रा ने अपना दर्द बयां किया है। यहाँ हमारे जितने प्रेस के साथी हैं वो जानते होंगे, समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, सदन के माध्यम से हम लोगों ने ये बातें रखी हैं कि डबल इंजन की सरकार में जो भरोसा दिलाया जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बेहतरीन है, ये पोल खुलती नजर आ रही है। सोचिए, आप कल्पना करिए कि सांसद होने के बाद उनके बेटे के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये हादसा हो जाना, उनके बेटे को इलाज न मिलना, जिसकी वजह से उनकी जान चली जाए। ये ट्रांसफर करके किसी छोटे अधिकारी को सजा दे करके, डॉक्टर पे आरोप लगा करके समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसका कोई जिम्मेदार अगर है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। साल से लेकर यहाँ इलाज होता थे तो सब ठीक था, यहाँ के लोगों ने अपनी व्यवस्था करी, लेकिन अब वो ये जरूर था कि यहाँ की जो एम्बुलेंस, जिस तरह की एम्बुलेंस वहाँ होनी चाहिए, जो मंगाई गई थी आम लोग समय, वो उपलब्ध नहीं होती, और दूसरी एम्बुलेंस गई जिसमें सब व्यवस्था नहीं थी, तो उसको थोड़ा दिक्कत आई रास्ते में। लेकिन खैर हम पीजीआई पहुंच गए तो सबसे बड़ी पीजीआई से दिक्कत हुई कि मेरी बातचीत हुई थी वहाँ, और कि भाई मैं इमरजेंसी से ला रहा हूँ, नहीं तो मैं वेदांता चला जाऊँ, अगर कोई आप इमरजेंसी व्यवस्था ना कर पाऊँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आ जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम सब व्यवस्था करेंगे, तुरंत हो जाएगा। फिर मैंने राजेश पाठक के यहाँ भी एहतियात के तौर पर फ़ोन करा, उन्होंने अपने उनके पी अरुण ने उठाया, वो भोपाल में थे, अरुण ने भी वहाँ कहा। फिर उनके कहने पे वहाँ के एक पीआरओ का फ़ोन भी आया कि नहीं आप आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर रास्ते में भी मैंने बात किया, जब मैं वहाँ पहुँचा तब वो फिर वहाँ देर सवेर करने लगे। वो तब तक वहाँ उसकी सांसें उखड़ने लगी थी और वो एम्बुलेंस होने के कारण से किसी वजह से नहीं रहे, उस पर मैं अपनी ओर से भी, पार्टी की ओर से भी, सरकार की ओर से शोक व्यक्त करने के लिए आया हूँ। और जो इस घटना की दृष्टि से लापरवाह लोग हैं उसकी जांच कराएंगे और उसकी जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। अखिलेश यादव को ये मेरे लिए, देखिए, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये दुखद विषय है, पीड़ाजनक विषय है। और हम आज इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ भैरवी के पूरे परिवार को संवेदना जाहिर करने के लिए आए, और बाकी जो सरकार को करना वो करेंगे। बहराइच के दौरे पर पहुंचे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि जब वो चुनाव जीत जाते हैं तब ईवीएम ठीक होती है, लेकिन जब वो चुनाव हारते हैं तो ईवीएम को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं और चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाते हैं। जब वो जीत जाते हैं तब ईवीएम बहुत सही है, जब वो मैनपुरी जीते ईवीएम सही था, घोसी जीते ईवीएम बहुत सही था। 80 लोकसभा सीटें हैं यूपी में, 80 हारेंगे तब यही कहेंगे कि ईवीएम खराब है। सर जी, एक प्रश्न स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा जी हमेशा उलूल बातें की जाती हैं, जिस विषय पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? उनको भारतीय जनता पार्टी में इसलिए भेजा गया है कि जब तक समाजवादी पार्टी रसातल में न चल जाए तब तक वहीं पड़े रहो। राजधानी लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 2 ठगों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया है। फर्जी कंपनी के नाम पर लोगों का पैसा दुगना करने का लालच देकर लाखों की ठगी करने वाले मुख्य आरोपी सचिन को पुलिस पहले ही गिरफ्तार करते हुए जेल भेज चुकी है। वहीं अब डीसीपी पूर्वी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि थाना विभूति खंड पर एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें 2 युवकों के साथ 60 लाख की ठगी की गई थी, जिसको लेकर विभूति खंड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच भी की थी। वहीं पुलिस ने आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
एजुकेशनल ट्रस्ट है, जिसमें कुछ लोगों ने उनको रुपए डबल करने का झांसा दिया कि उनके एजुकेशनल ट्रस्ट में आरटीजीएस से पैसा आएगा, जिससे पैसा ट्रांसफ़र करने वाले अपना टैक्स बचाएंगे और इसके बदले में उनसे कुछ रकम कैश के रूप में लेंगे। तो उनके जो इस झांसे में आने पर 60 लाख रुपए इन दोनों वादियों के द्वारा अभियुक्तों को दिए गए और इन अभियुक्तों ने अपने दिमाग में पहले से ही उनके साथ छल कपट करने का सोच रखा था। ये छल करने के लिए जो इसके मुख्य साजिश करता है सचिन सिंह, उसने एक मंगलम एंटरप्राइज कंपनी बनाई और उसके साथ में फिर इनके साथ धोखाधड़ी करी। जिसमें 3 अभियुक्त, जिसमें से मुख्य षड्यंत्रकर्ता सचिन पूर्व से ही जेल में, सचिन के जो 2 स्टाफ थे, इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अब खबर कन्नौज से है, जहां छिबरामऊ में देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया और जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसमें वो घायल भी बताया गया है। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया और बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 17 अक्टूबर को थाना छिबरामऊ में सराफा व्यापारी से हुई लूट की घटना में यही लोग शामिल थे। गश्त और चेकिंग चल रही थी। इसमें कुंवरपुर जून एरिया में जब चेकिंग चल रही थी तो सामने बाइक से 2 व्यक्ति आते हुए दिखे संदिग्ध रूप से। इनको पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया, रुकने के बजाय ये भागने लगे। इनकी पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई। जब ये अपने आप को गिरता दिखे तो इन्होंने पुलिस पे फायर किया और जवाबी रक्षार्थ में पुलिस ने फायर किया। इसमें एक बदमाश दीपक कश्यप को गोली लगी, जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। दूसरा इसका साथी भागने में सफल रहा। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने बताया कि जो 17 अक्टूबर को थाना छिबरामऊ में लूट की घटना 100 उसमें ये लोग संलिप्त थे। अब खबर औरैया से है, जहां अछलदा थाना क्षेत्र के रामपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब खेतों में सुबह काम करने गए ग्रामीणों ने खेतों में एक विशालकाय मगरमच्छ को देखा। विशालकाय मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों के पसीने छूट गए। खेतों में मगरमच्छ देखे जाने की खबर आग की तरह फैल गई और आसपास के लोग भी मगरमच्छ को देखने के लिए मौके पर पहुंचने लगे। वहीं ग्रामीणों ने ये जानकारी डायल 112 पुलिस को दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल इस घटना की जानकारी वन विभाग की टीम को दी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन करके औरैया की यमुना नदी में छोड़ दिया है। लेकिन ग्रामीणों के लिए ये हैरानी की बात है कि आखिर खेतों में 8 फीट का विशालकाय मगरमच्छ आया तो आया कैसे। अब देवरिया से खबर है, जहां इकोना ग्राम में रामलीला के समापन पर भव्य रूप से रावण दहन का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर मेले का खूब आनंद लिया। रामलीला के समापन के दौरान रावण दहन किया गया। आपको बता दें कि गांव में प्राचीन मंदिर भी है, जिसे सरजूदास बाबा के नाम से जाना जाता है और मान्यता है कि सरजूदास बाबा इस पार से उस पार नदी में पैदल चलते थे और ये भी माना जाता है कि उस मंदिर में जो भी मन्नत मांगता है वो पूरी हो जाती है। उत्तर प्रदेश में विजयदशमी का त्यौहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है। आपको बता दें कि अच्छाई की बुराई की जीत के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है और कई जगह कई ऐसे शहर हैं जहां रामलीला का कार्यक्रम किया जाता है और रामलीला के कार्यक्रम के अंत में रावण दहन का भी कार्यक्रम किया जाता है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ रावण दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है और काफी संख्या में श्रद्धालु भक्त यहाँ मौजूद है और यहाँ काफी संख्या में महिलाएं भी एकत्रित हैं जो मेले का आनंद ले रही हैं और यहाँ पर कई युवा साथी हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि अब यह रावण दहन का कार्यक्रम कितने सालों से चला आ रहा है और कितने वर्ष से लोग मना रहे हैं। ये मेला हमारे गाँव की बहुत पुरानी स्थिति है कि ये मेला लगभग 250 साल पुराना है और हम लोग इससे पूरा स्नेह और प्यार के साथ करते हैं और साथ में जो भी हमारे गांव के युवा वर्ग के लड़के हैं सब लोग इसमें अपना भाग लेके अच्छे से काम। कैसा लगता है जब यह त्यौहार आता है? दशहरा 1 साल के बाद आता है और लोग बेसब्री से इसका इंतजार करते हैं और दशहरा के बाद लोग रामलीला का कार्यक्रम भी करते हैं जो गाँव में काफी उत्साह भी देखने को मिलता है और अच्छा भी लगता है। हमारे गाँव के अगर देखा जाए तो त्योहारों में से सबसे उच्चतम त्योहार यही मनाया जाता है जो कि पूरे गाँव के लोग अपनी जो भी इच्छाएं हैं उसके साथ मदद भी करते हैं और साथ ही
और आपके अपने आप मतलब हाथ से भी मदद करते हैं जो भी कुछ हो। यहाँ कई साथी और मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि रामलीला में कितना बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेते हैं। हम फुल हिस्सा लेते हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मेला हम लोग के लिए प्रिय है। हमारे पूर्वजों से चल बनता आ रहा है मेला। हम लोग इसका देखभाल हर पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं और आप भी करेंगे और आजीवन भी करते रहेंगे। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कह सकते हैं कई सदियों से यह मेला लगता आ रहा है और यहाँ एक युवा जो छात्र नेता भी हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। साहब क्या यह है? इस गांव का नाम है एकौना ग्राम सभा और इस गांव में करीब 250 सालों से बाबा सयूदास जी की सिद्ध गद्दी है और इसी गद्दी के प्रांगण में से शुरू हुआ रामलीला और इस परिवार के हर एक बच्चे का बढ़ चढ़ के हिस्सा रहा है रामलीला के मंचन में। और रामलीला का जितना भी कार्यक्रम रहता है किसी भी बाहरी कलाकार को बुला के इस कला का मंचन नहीं कराया जाता है। इस गांव के हर एक बच्चे हर परिवार से निकल के आते हैं और अपने कला का प्रदर्शन दिखाते हैं। एक चीज मैं जानने की कोशिश करूंगा, ये कौना ग्राम सभा है, यहाँ सरजू दास बाबा जो है उनकी क्या कथा है और क्या मान्यता है? बाबा सयूदास जी महाराज की कथा ये है कि पहले इस गाँव के मंदिर के सिक सटे हुए एक राप्ती नदी बहती रहती थी, जो राप्ती नदी मंदिर से सीधे 300 मीटर पीछे गई हुई है। बाबा का कहना था कि हमारी लाश को जितना पीछे ले जाया जाएगा वहां तक से नदी बहनी शुरू हो जाएगी और बाबा का जिस दिन स्वर्गवास हो गया बाबा को उस दिन उठा के वहां से ले गए लोग और जहां तक ले गए वहां से नदी 3 महीने के अंदर जब सावन का महीना शुरू हुआ वहां से लेके और नवंबर तक के महीने तक जाते जाते नदी वहां से बहनी शुरू हो गई। कहीं ना कहीं ये जो सरजू दास बाबा हैं ये जैसा सुनने में आता है कि यहाँ कई राज्यों से लोग भी आते हैं जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, यहाँ कुछ चढ़ावा भी देते हैं और हवन कीर्तन का भी कार्यक्रम है। हाँ, हर साल प्रत्येक सावन में यहाँ हवन कीर्तन का आयोजन रहता है और बाबा सयूदास जी महाराज की ये भी मान्यता रही है कि कभी भी नदी के ऊपर से ही चल के बाबा चले जाते थे और एक दिन एक नाव खेवैया ने बाबा को साफ 11 साढ़े 11 बजे रात को देख लिया। उस दिन के बाद से उसने अगले दिन गांव में चर्चा शुरू कर दी कि बाबा नदी के ऊपर से चले जाते हैं और एक दिन एक भंडारे में आयोजन किया गया जिसमें घी कम पड़ गया। बाबा बोले इस राप्ती नदी से आप जितना पानी लेके आएंगे उतना अगले दिन आपको घी डालना पड़ेगा, लेकिन आपका ये जो कार्यक्रम है वो सफल रहेगा। यहाँ कई युवा साथी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि भैया रामलीला त्योहार मनता है गांव में, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ये कैसे हो पाता है, कैसे संभव हो पाता है? अरे सभी भाई लोग जो हैं हमारे गांव के युवा साथी जो लोग इसमें इच्छा लेते हैं सब लोग पूरा मतलब इंटरेस्ट के साथ इसमें भाग लेते हैं और अच्छे तरीके से अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं पूरे गांव वाले। जैसा कि यह ग्राम सभा एकौना है और आपको बता दें कि कुछ ही देर में यहाँ रावण दहन का कार्यक्रम होगा। अभी कुंभकर्ण को जगाने का कार्यक्रम किया जा रहा था और युद्ध चल रहा है, मात्र कुछ ही क्षण में रावण दहन की कार्यक्रम को किया जाएगा। बता दें कि यहाँ सरजू दास बाबा की एक मंदिर है जहाँ मान्यता है कि यहाँ नदी पे चढ़ के वो जाते थे, चल के जाते थे और यह भी मान्यता है कि यहाँ जो भी मन्नतें मानी जाती है सारी पूरी हो जाती है। मैं प्राइम टीवी से रवि रावत देवरिया। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।